आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। और मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर हिंदी का चौथा जो आपका पीरियड है यानी कि लेक्चर है मैं अटेंड करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इससे पहले उम्मीद है कि आपको जो पढ़ाया गया आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हमको पढ़ना क्या है, चलिए आज हमको जो है आज हमारा जो टॉपिक है वो बेटा है शब्द विचार। क्या हमारा शब्द विचार। ठीक है, शब्द क्या होते हैं, विचार आपको पता है। हम लोग जैसे आपस में बात करते हैं, है ना, ह्यूमन लोग जो बात करते हैं, हम लोग आपस में जो बातचीत करते हैं अपने विचारों को, जैसे हम गुस्सा है कुछ भी है ना, आपस में हम अपने जब विचार को शेयर करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो हमें शब्दों की आवश्यकता होती है। क्या क्या आवश्यकता हो, जैसे कि यहाँ परिभाषा में लिखा है कि विचारों को व्यक्त करने के लिए अथवा आपस में बात करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब मान लीजिए आप शांत हो जाए, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हो क्लास में पढ़ाते समय, तो क्या हमें ये पता चलेगा कि आप उसमें क्या सोच रहे हैं, क्या आपके विचार हैं। तो हमें शब्दों की आवश्यकता पड़ते हैं। ठीक है, ध्वनियों को स्वतंत्र रूप में से कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक वर्ण वर्ण तो हम लोग जानते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, जो अल्फ़ाबेट हमारी होती है, उलम जो होती है ना, उसमें जो अक्षर होते हैं यानी वर्ण जो होते हैं ना, वर्ण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो का वर्ण है, आपका आवर्ण हो गया है ना, लावर्ण है, आवर्ण हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है बेटा, हम ये समझेंगे शब्द विचार होते क्या। आपस में जो मानव होते हैं वो विचारों को व्यक्त करने के लिए उन्हें शब्दों की आवश्यकता होती है। अब चूंकि वर्णों के अपने कुछ विशेष अर्थ नहीं होते हैं, है ना, कोई सार्थक अर्थ, सार्थक का मतलब जिनका कोई अर्थ निकले, ऐसी चीज़ जो हम कुछ मान लो हमने ये कर दिया तो इसका कोई अर्थ है नहीं, है ना ये कोई अर्थ ही नहीं है। तो ऐसे जो वर्णों का जो समूह होता है जो अर्थ देता है बेटा, वो कहलाता है सार्थक है। यहाँ पर जरा एग्जाम्पल पे हम लोग गौर करेंगे। यहाँ पर का एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि हिंदी को शुद्ध लिखा जा सकता है, बोला नहीं जा सकता। जैसे हम का बोले का, तो इसमें आ उच्चारण आता है, इसीलिए यहाँ पर जो ये जो लिखा है अल्फ़ाबेट में का वर्ण लगा है, हलंत नीचे लगा हुआ है, ये बेटा शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, जब इसमें का आ मिल जाता है तो फिर ये बन जाता है बेटा का, ये पूरा। ठीक है, तो जब हम लोग अल्फ़ाबेट हमें पढ़ाई जाती है तो का, खा, गा, घा, है ना, ऐसे करके पढ़ाई जाती है, तो बेटा इसमें आ जो होता है वो लिखा, कोई भी वर्ड आप जब बोलेंगे, है ना, कोई भी वर्ण आप जब बोलेंगे तो उसमें आ साउंड जरूर आएगा आपका। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्या है, का, है ना, आ जुड़ा तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया का, और यहाँ पर ला में आ जुड़ा तो बेटा हमारा क्या बन गया ला, है ना। अब चूंकि का और ला का कोई विशेष अर्थ होते नहीं है, कोई इसका अर्थ है सार्थक नहीं है का, अब इसका क्या मतलब हुआ आ, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, का और ला को अगर हम मिला दें तो बेटा यहाँ पर हमारा जो नया शब्द बना वो हमारा बना कल। लेकिन कल का एक अर्थ होता है एक सार्थक अर्थ होता है। हमने कहा आपसे कल मिलेंगे तो हम समझ गए कल का मतलब क्या है, उसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है। ठीक है, यहाँ पर जरा अगला एग्जाम्पल देखिए, का आ जुड़ेगा इसमें बेटा क्या बन जाएगा, पूरा का बन जाएगा यहाँ पर, है ना। माँ में आ जुड़ेगा क्या बन जाएगा माँ, और ला में आ जुड़ जाएगा क्या बन जाएगा ना, यानी कि यहाँ पर हमारा बना का, और यहाँ पर हमारा क्या बना माँ, और यहाँ पर हमारा क्या बना ला, है ना। तो हमारा जो तीनों को हम जोड़ेंगे तो बेटा हमारा क्या बन, नया शब्द मिलेगा कमल, है ना। जो शब्द अब ये तो बेटा कहलाते हैं वर्ण, इनके कोई विशेष अर्थ नहीं होते हैं, लेकिन इन वर्णों ने आपस में मिलकर क्या बनाया, आपस में मिलकर इन्होंने बनाया बेटा कमल। चूंकि कमल का अपना एक विशेष अर्थ होता है, तो ऐसे ही जो इन्हें बेटा ये सार्थक ध्वनियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे रा में बड़ा जोड़ेंगे तो क्या बनाया रा, अब ये तो रा हो गया, चूंकि बड़ा है तो यहाँ पर डंडा लगा देंगे हम लोग। ठीक है, का में ये जोड़ेंगे तो हम लोग क्या बन जाएगा, के बन जाएगा, है ना। और शाह में आ जोड़ेगा तो हमारा क्या बन जाएगा राकेश। तो राकेश एक किसी व्यक्ति का नाम होता है कि नहीं होता। अब मान लीजिए नीचे यहाँ पर लिखा है कि नदी, क्या लिखा है ना, है ना, आ जुड़ा और दा में बड़ी की मात्रा तो क्या हो गया नदी। तो ये जो अर्थ आपको यहाँ पर जो निकल रहे हैं ये बेटा सार्थक अर्थ हैं, क्योंकि इनके कुछ विशेष अर्थ होते हैं। हमने कहा कल अर्थ होता है कि कमल एक फूल का नाम होता है, राकेश एक व्यक्ति का नाम होता है, नदी आप लोग जानते ही हैं, है ना। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा गौर करें परिभाषा पे। शब्द विचार जो होते हैं यानी शब्द जो होते हैं स्वर और व्यंजन, आपको पता है कि आपको जब वर्णमाला पढ़ाई जाती है तो स्वर और व्यंजन दो तरीके आपको वर्ण पढ़ा बताए जाते हैं, तो स्वर और व्यंजनों के मेल से बनता है ना। यह शब्द स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ रखते हैं, जो इनका जो अर्थ बनता है वो बेटा जैसे कल का अपना एक विशेष अर्थ है, ऊपर जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया उनके विशेष अर्थ निकलते हैं, तो इनके विशेष अर्थ, लेकिन वर्णों के अपने विशेष अर्थ नहीं होते हैं। जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं बेटा तो वो कहलाते हैं पद। क्या कहलाते हैं, पद। अब मान लीजिए हमने आपको पूरा दे दिया तो बेटा ये आपका पूरा पद हो जाएगा, है ना, कोई सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या है। सामान्य रूप से जो शब्द होते हैं बेटा वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो होता है आपका बेटा एक सार्थक शब्द होता है, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है निरर्थक शब्द। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं कि आखिर सार्थक शब्द क्या होते हैं। चूंकि साउंड आपको दिखाई देगा सार्थक
यानी कि इसका कोई सार हो, सार का मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। तो ऐसे शब्द तो हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्ण आपस में, जैसे का और ला मिला, का क्या है, वर्ण है, ला क्या है, वर्ण है, आपस में मिलकर क्या बना है बेटा, नकल बन गया हमारा। तो ये क्या अर्थ निकला, इनका निकला, ये शब्द बन गया। ये क्या थे, का और ला क्या थे, वर्ण, कल पूरा क्या होगा, ये शब्द होगा। तो इनके अगर ऐसे कोई हम आपके वर्णों को मिला रहे हैं, यानी ऐसे शब्द जिनके कुछ निश्चित अर्थ होते हैं, वो कहलाते हैं बेटा शब्द कहलाते हैं। जैसे नदी कोई अर्थ निकलता है, लड़का कोई अर्थ निकलता है, लड़की कोई अर्थ निकलता है, कुर्सी हो गया, टेबल हो गई, मेज हो गई, तो हमारे दिमाग में तुरंत अर्थ। अगर हम कमरे में कोई चीज़ रखें, हम आपसे कहें पंखा उठाइए, तो आप पंखे को उठा लें, क्योंकि आप जानते हैं पंखा क्या होता है। अब आपसे कहा हुलू लुली यही उठाओ, तो ये क्या है, ये कोई अर्थ तो होगा नहीं। अब आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, भाई सर ने ये कौन सी भाषा में बोल दिया है ना। चलिए यहाँ पर क्या होता है, तो उम्मीद है कि आप लोग सार्थक समझ गए होंगे। सार्थक शब्द क्या होते हैं बेटा, ऐसे शब्द जिनका अपना कोई विशेष अर्थ निकलता है। क्या निकलता है, अर्थ निकले, कोई सार निकले, अर्थ निकले, तो बेटा वो कहलाते हैं सार्थक। अब निरर्थक शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिन शब्दों का यानी कि कोई विशेष निश्चित अर्थ नहीं होता है बेटा, वो क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब बोले सर ये यूज कहाँ होते हैं बेटा, तो ये अक्सर जो हम लोग बोलचाल की हमारी भाषा होती है, क्या होती है, बोलचाल की जो भाषा है, जो हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं, एक दूसरे से अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, है ना, तो वो जो उस भाषा में निरर्थक शब्दों का यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा, आप कहीं जा रहे होंगे, बोले कहाँ जा रहे हैं, बोले कुछ नहीं सर मार्केट हुआ है ना। मम्मी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, यहीं बाहर आहार हुआ है। तो बाहर का तो अर्थ निकलता है, लेकिन आहार का कोई अर्थ नहीं होता। क्या खेल रहे, गेम एम खेल रहे हैं, एम क्या होता है ना। अब एम वो एम में मत जाना आप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बेटा, जैसे बोलचाल लिखा है ना, तो बोलचाल कोई शब्द होता है नहीं। चाय वाय, अब चाय का तो अर्थ निकलता है, लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं निकलता। पानी आनी पी लें, है ना, तो पानी का अर्थ निकलता है, आनी का कोई अर्थ नहीं निकलता है। खाना वाना खा लें, बोले कहाँ जा रहे, बोले खाना वाना खाएं, बोले भूख ऊँख लगे, ऊँख क्या चीज़ होती है ना, है ना। तो यहाँ पर ऐसे शब्द जो हम लोग बोलचाल की भाषा में अक्सर यूज करते हैं बेटा, ऐसे शब्द जो निरर्थक शब्द होते हैं, इनका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता, यानी कि इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है ना। हम अन्ना इनको जोड़ देते हैं और जो बोलचाल की भाषा में यूज होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब शब्दों के भेद हमको पढ़ना है कि शब्द आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो इन्हें 3 कैटेगरी में बेटा इनको बांटा गया है। कितनी कैटेगरी, 3। पहला तो हमारा जो होता है वो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन होता है, जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, आज के लेक्चर में। और दूसरा जो होगा हमारा वो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन होता है ना। और तीसरा जो होता है बेटा वो आपका होता है प्रयोग, जो होता है प्रयोग के आधार पर शब्दों का विभाजन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन क्या होता है, ठीक है। चलिए हम लोग पहले अपनी आते हैं अपने टॉपिक पर, और यहाँ पर हमें पढ़ना है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन। तो व्युत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों को 3 प्रकार से बांटा गया। ये तो पहले से 3 थे, अब इनके अंदर भी 3 कैटेगरी आपकी आ गई हैं। कौन कौन सी हैं सर, चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पढ़ना है बेटा रूढ़ शब्द, उसके बाद बेटा आपके आते हैं यौगिक शब्द, ठीक है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके होते हैं, 1 मिनट रुकिए जरा जी, हाँ, और तीसरे नंबर पे आपके आते हैं योग ऋण शब्द, ठीक है। तो ये 3 शब्द जो हमें, यानी कि जो विभाजन हुआ किसके आधार पर हुआ, व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का विभाजन हुआ बेटा, वो आपको कितने प्रकार से होता है, वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से शब्द होते हैं हमारे, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, रूढ़ शब्द पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें, रूढ़ शब्द, ठीक है। अब ये होते क्या हैं, जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते तथा खंड यानी कि अलग कर देने पर निरर्थक हो जाते हैं, ऐसे शब्द बेटा क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर गौर करें, जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, यानी कि ये एक ही शब्द होता है जो वर्णों के योग से बनता है, और जब इनको अलग किया जाता है तो ये निरर्थक हो जाते हैं। निरर्थक का मतलब अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, निरर्थक जिनका कोई विशेष अर्थ ना निकले, अन्ना जो हम लोग बोल देते हैं, वो बेटा क्या कहलाता है, निरर्थक, ठीक है। तो ऐसे शब्द बेटा हमारे कहलाते हैं रूढ़ शब्द। क्या इनके एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल हैं। अब सबसे पहले तो ये शब्द जो हैं वो अपने लिए पहले ही से प्रसिद्ध हो गए हैं। जैसे यहाँ पर हम गौर करें, हमने बोला काला, तो आपके दिमाग में तुरंत काली आकृति आ जाती है ना। हमने कहा बेटा लाल, तो लाल आकृति आ गई। हमने कहा पानी, तो आपके दिमाग में तुरंत पानी जो होता है तरल अवस्था में पाया जाने वाला पानी होता है। माता हम लोग जानते हैं, माता कौन होता है, स्त्री, है ना, मम्मी जी आपकी, ठीक है। अब कान क्या है, कान हम लोग जानते हैं, नाक हम लोग जानते हैं। अब आदि, अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो हमें समझ में आ गया कि योग से नहीं बनते। अब का
और ला, असल में ये क्या है, कोई शब्द तो है नहीं, चूंकि ये का क्या होता है, वर्ण होता है, ला क्या होता है, वर्ण होता है, तो यहाँ पर शब्दों के योग से नहीं बनते। एक चीज़ हमारी क्लियर होगी। दूसरी चीज़ हमें समझना क्या है कि इन्हें खंड कर देने पर, खंड क्या करना, मान लीजिए आप इनमें से कोई भी एक उठा लिए, मान लीजिए हमने कान उठा लिया, क्या उठा लिया, कान, तो कान बेटा एक शब्द है, ठीक है। अब हम का को अलग कर दें बेटा और ना को अलग कर दें, तो क्या का कोई विशेष अर्थ निकलता है या ना का कोई विशेष अर्थ निकलता है, नहीं निकलता है। तो बेटा यहाँ पर ये हो जाते हैं निरर्थक। जब इनको अलग किया गया तो ये दोनों क्या हो गए, निरर्थक हो गए, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं क्या कहलाते हैं बेटा, यह ऋण शब्द आपके कहलाते हैं, ठीक है। और ये पहले से प्रसिद्ध हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, किसी वस्तु के लिए पहले से प्रसिद्ध होते हैं। बल्ब है तो बल्ब किसी आकृति को हम लोग कहते हैं, तो हमें पता है पंखा क्या है, प्रसिद्ध है अपने लिए, कैसी आकृति जो हवा दे रही है सामने आपको रखी हुई होगी, है ना, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, पंखा कहलाएगी, ठीक है। इतने एग्जाम्पल आपको सुन। अब हम लोग दूसरे पे समझते हैं कि बेटा यौगिक शब्द आखिर में होते क्या हैं। यौगिक का मतलब होता है जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं। ऊपर क्या था, ध्यान रखें, ऋण शब्द जो होता है वो वर्णों से मिलते हुए उनके अलग कर देने पर उनका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है ना, निरर्थक हो जाते हैं वो। अब ये क्या है, ये शब्दों के मेल से बनते हैं। मेल का मतलब दो या दो से अधिक मिल के बनाएंगे तो यौगिक शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार के शब्द जो होते हैं बेटा वो या तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि से बनते हैं, है ना। और इनके खंड कर देने पर जब इनको तोड़ा जाता है बेटा तो इनका अर्थ निकलता है। अब बोले सर वो कैसे, चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे विद्यार्थी, है ना, विद्यालय हमारा, पीताम्बर हो गया, दूध वाला हो गया हमारा, है ना, पीलापन हो गया, पान वाला। अब विद्यार्थी हम यहाँ पर लेते हैं, विद्या प्लस के मान लिया अर्थी, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि विद्यार्थी में विद्या अर्थ यानी कि विद्या को ग्रहण करने वाले, जब इनका खंडन भी करते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग, है ना, खंडन भी करते हैं तो इनके दोनों के अर्थ निकलते हैं। जैसे यहाँ पर हम तोड़ दें, मान लीजिए यहाँ पर हमने तोड़ दिया, ठीक है, विद्यालय, तो हमने क्या किया, विद्या और धन आलय, क्या लिख दिया हमने, विद्या और धन हमने क्या लिखा बेटा, आलय लिख दिया हमने, ठीक है। तो विद्या धन आलय का मतलब, विद्या का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं ज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं। आलय का मतलब होता है घर, है ना। तो ऐसा स्थान जहाँ पर विद्या दी जाती है, इसीलिए अक्सर में जो स्कूल होते हैं उनमें लिखा होता है, जैसे अपने स्कूल का ही नाम है आनंदीबाई एस एस सरस्वती बालिका विद्या मंदिर। अब बालिका क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है ना। अब विद्यालय, तो विद्यालय का मतलब समझे, विद्या धन आलय, ठीक है। पीताम्बर यानी कि पीला है अंबर, ये एक समास के रूप में होता है। मैंने क्या कहा आपसे ऊपर के, ये समास के रूप में या उपसर्ग के रूप में, प्रत्यय के रूप में ये प्रयोग होते हैं, ठीक है, या उनसे मिलकर ये बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, तो उम्मीद है कि आपको यौगिक शब्द समझ में आए होंगे, है ना। यौगिक शब्द क्या होते हैं बेटा, यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के यानी दो शब्दों के या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बेटा अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं यौगिक शब्द, ठीक है। जैसे यहाँ पर विद्या, हमने क्या कहा, इनका अलग कर देने पर, देखो यहाँ पर जरा लिखा है, इनके खंड कर देने पर इनका अर्थ निकलता है। तो विद्या धन आलय अगर हमने अलग कर दिया तो दोनों के अर्थ निकले, विद्या और धन क्या निकला, आलय, यानी कि विद्या का, है ना, दूध वाला, दूध वाला क्या होता है, व्यक्ति होता है दूध, और धन वाला यानी कि दूध बेचने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो इनकी कोई अर्थ निकलता है, दूध का अर्थ निकलता है, ठीक है। अच्छा, पीलापन अगर कोई देख रहा है तो यहाँ पर पीला दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, तो इनके क्या होते हैं, अपने अलग अलग कर देने पर भी इनके अपने अर्थ निकलते हैं, ठीक है। चलिए हमारा लास्ट आएगा, योग ऋण शब्द क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे यौगिक शब्द, चूंकि ये यौगिक शब्द ही होते हैं। अब बोले सर यौगिक शब्द क्या होते हैं, तो बेटा हमने ऊपर पढ़े हैं, यौगिक शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलते हैं। ऋण शब्द क्या होते हैं, जो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, जिनके खंड कर देने पर जो अलग अलग जिनके अर्थ नहीं निकलते हैं, ठीक है, खंड कर देने पर जिनका कोई निरर्थक हो जाते हैं, ये सार्थक रहते हैं। अब चूंकि योग ऋण शब्द जो होते हैं वो हैं तो यौगिक ही शब्द, तो बोले सर इनमें अंतर क्या है, बेटा ये अंतर जो है ये सामान्य अर्थ में प्रयोग नहीं होते हैं, ये किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बोले सर आपने समझा तो दिया पर हमें आया नहीं है, चलिए तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कह दिया पीताम्बर, है ना, यहाँ पर हमने कह दिया लंबोदर, ठीक है। चूंकि आप बोलेंगे सर आपने ऊपर भी पीताम्बर एग्जाम्पल दिया था, तो हमने क्या कहा, फिर जरा गौर करें कि ये यौगिक शब्द ही होते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए इनका यूज होता है, ठीक है। मान लिया अब लंबोदर हमने बोल दिया, लंबा है उदर, उदर का मतलब क्या होता है, पेट। लंबोदर हम किसके लिए बोलते हैं, तो अगर आपको अर्थ यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर गणेश जी जो होते हैं उन्हें लंबोदर कहा जाए, लंबोदर का मतलब होता है पेट जिनका बड़ा है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। अब यहाँ पर चारपाई, चारपाई वैसे क्या होता है,
चारपाई का मतलब होता है चार पायों वाली कोई आकृति जो होती है उसको चारपाई कहते हैं। मान लीजिए हमारी कुर्सी में भी चार पाए लगे हैं, टेबल में भी लगे हैं, लेकिन अगर हम आपसे चारपाई शब्द कहें तो आपको एक ऐसी चौकोर आकृति दिखाए, मतलब आपके दिमाग में इमेजिन होगी कि चारपाई किसे कहते हैं, जिसमें हम लेटते हैं, है ना, तो वो चारपाई। तो ये विशेष अर्थ के लिए इनका यूज हो रहा है। वैसे चारपाई का अर्थ क्या होता है? चारपाई का कोई भी चार जिसके पाए होते हैं, यानी ज़मीन में रखने वाले जो खंबे टाइप के होते हैं, यानी कि जो हिस्से होते हैं, वो बेटा चारपाई कहलाती है। लेकिन यहाँ पर चारपाई को हम अर्थ किस में निकालेंगे? हमें खटिया, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए चौमासा हो गया, चौमासा का मतलब मास, मतलब चार चार मासों समूह जो हो गया वो चौमासा हो गया। गणेश जी क्या है? भगवान है। इनका विशेष अर्थ निकलता है। हम कहेंगे गणेश तो आप किसी व्यक्ति का नाम है, गणेश भगवान कहते हैं तो आप लोग कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। मुरलीधर क्या होता है? मुरलीधर धारण करने वाले को हम लोग मुरलीधर कहते हैं। अब मुरलीधर कौन है? तो यहाँ पर अगर हम मुरलीधर की बात करें तो आपका दिमाग तुरंत कृष्ण भगवान जी पे जाता है। तो बेटा ये यौगिक शब्द ही होते हैं, पर इनका जो यूज होता है वो सामान्य अर्थ के लिए नहीं होता, किसी विशेष अर्थ के लिए होता है। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहते हैं दशानन, क्या कहते हैं बेटा हम आपसे? दशानन। तो अब आप क्या कहेंगे? ये आपने, अगर उम्मीद हो तो आपने ये पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? आप जरा गौर करके जरा दिमाग में अपने लाइए। दशानन मतलब 10 जिनके सिर होते हैं बेटा, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? दशानन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों में हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। दशानन मतलब 10 है सिर जिनकी, है ना। अब चूंकि दशानन अगर शब्द लेंगे तो कोई भी व्यक्ति जिसके 10 सिर हो, वैसे होते नहीं है लेकिन बता रहे हैं हम आपको कि दशानन 10 सिर हो जिसको, उसको हम दशानन कहेंगे। लेकिन जब इसका यूज किया जाता है तो हमेशा किसके लिए किया जाता है? रावण के लिए किया जाता है ना, किया जाता है। तो बेटा ये आपके हो गए, क्या होगा आपका? ये तो आपके हो गए, जैसे चक्रपाणी हम आपसे कहते हैं तो चक्र धारण करने वाले हो गए ना। चलिए यहाँ पर आपको उम्मीद है कि लेक्चर पूरा समझ में हो। एक बार फिर से जरा हम लोग गौर करें। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा सबसे पहले शब्द विचार। शब्दों को व्यक्त करने के लिए हमें क्या, मतलब विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें क्या कि शब्दों की आवश्यकता होती है, ठीक है, और जिनका कोई अर्थ निकलता है। अब जो शब्द होते हैं सामान्य रूप से शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो सार्थक होता है, दूसरा क्या होता है? निरर्थक। सार्थक किन्हें कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका अर्थ निकलता है, कोई निश्चित अर्थ निकलता है, वो कहलाते हैं सार्थक। और जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है बेटा, वो क्या कहलाते हैं? आपके निरर्थक, ठीक है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आगे हमें पढ़ना है शब्दों के भेद कितने होते हैं? तो बेटा 3 प्रकार की कैटेगरी है इसमें, है ना। व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। कौन सा होता है? पहला ऋण शब्द। कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिन्हें अलग कर देने पर जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, खंड कर देने पर जिनका अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे शब्द कहलाते हैं बेटा ऋण शब्द, ठीक है। एग्जाम्पल आपको नीचे दिए गए हैं, ठीक है। यौगिक शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अलग अलग कर देने पर भी इनके अर्थ निकलते हैं, ठीक है। और योग ऋण शब्द क्या होते हैं? ऐसे यौगिक शब्द जो होते यौगिक हैं परंतु इनका जो यूज होता है वो सामान्य रूप में नहीं होता है ना, कोई विशेष अर्थ निकालने के लिए होता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए जैसे पीताम्बर, लंबोदर, चारपाई, चौमासा, गणेश, मुरलीधर आदि, ठीक है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप फिर से इसको वीडियो को एक दो बार देख लें अच्छे से। उम्मीद है हमने प्रयास किया है कि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से, आपको सरल तरीके से समझाया जाए और आप लोग इसके नोट्स बनाते रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। घर बैठे घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें और अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।